हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर की के विषय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी जो एग्ज़ाम्स हुए उनके आंसर की 20 से 25 जनवरी के बीच उम्मीद लगाई जा रही है आने की। इसके पहले मैंने वीडियो में बात बताई है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आंसर की के पहले जो नोटिस आता है उसमें क्या क्या बातें बताई जाती हैं, क्या आपकी OMR सीट भी आंसर की के साथ आएगी, और पहली आंसर की आने के बाद फिर आप आपत्तियाँ करेंगे तो आपत्तियों पर किस हिसाब से फ़ीस लगती है और फिर वो फीस वापस कैसे मिल सकती है, और इसके बाद फाइनल आंसर की कब तक आ जाती है, इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। इसके पहले मैं अपनी एक समस्या आपको बता दूं, शायद आप लोग भी मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे। समस्या ये है कि मैं सबसे ज़्यादा वीडियो इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के लेके आता हूँ। इस पर व्यूज़ भी बहुत सारे लोगों के आते हैं, पर मोस्टली लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना ही वीडियो पर लाइक क्लिक करते हैं, ना ही कमेंट में कुछ कहते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जिससे मुझे कुछ पता नहीं चलता कि लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल की कोई ग्रोथ हो रही है। इस भर्ती की वीडियोस बना रहा हूँ लगातार सारे बाकी के भर्तियों को छोड़कर, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस भर्ती पर ज़्यादा प्रयास करके, ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा रिसर्च करके शायद टाइम ख़राब तो नहीं किया है। इस UPSSC पर मुझे मेहनत करनी चाहिए थी क्या, या यूपी पुलिस पे मुझे मेहनत करनी चाहिए थी क्या। पर अभी भी मैं इस विश्वास के साथ इस भर्ती को अभी भी कवर कर रहा हूँ, इसके वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि शायद हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग तक, आप जो लोग मुझे रेगुलर हर वीडियो में देख कर जाते हो, जिनको मैं रेगुलर जानकारी देता हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लोगे लास्ट तक, ये उम्मीद रखता हूँ अभी मैं। तो इस वीडियो में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, जिनको मैं रोज़ अच्छी जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो वो मुझे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और बता दूं कि जो चीज़ें PDF फॉर्म में मिलती हैं, मेरे पास जो डेली अपडेट आते हैं, जो PDF फॉर्म में मेरे पास पड़े हुए हैं नोट्स वगैरह, वो सब मैं टेलीग्राम पर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर आके देखते हैं ये नोटिस कब का है। नोटिस है 6 जनवरी सन 2023 का, जो 2022 भर्ती के लिए आया था। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है डिस्प्ले ऑफ स्कैंड OMR सीट एंड प्रोविजनल आंसर कीज अलॉन्ग विद फैसिलिटी ऑफ चैलेंज द प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2022-23। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि OMR सीट एंड प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद फैसिलिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर कीज। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के संबंध में ये है। अब इसमें नीचे देखेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर द ये ठीक है, पोस्ट, और आगे डेट लिखी हुई है किस डेट को एग्ज़ाम हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये 6 तारीख का नोटिस है आंसर की का, और एग्ज़ाम इनके सबके हुए हैं 10, 11, 17, 18 तारीख को। यानी कि आपका जो है 20 से 25 दिन का रेंज है इनका और आंसर की आने का। अब इसके बाद बात करेंगे, स्कैंड OMR सीट एंड द प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ द एबव एग्जामिनेशन आर नाउ होस्टेड ऑन ये। ठीक है, एक वेबसाइट लिखी हुई है। फर्दर अपॉर्चुनिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू द इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ एनी क्वेश्चन ऑनलाइन। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट ऑफ 500 पर आंसर की चैलेंज एज प्रोसेसिंग फी। द आंसर की चैलेंज विल बी लाइव फ्रॉम 6/1/2023। इसका मतलब ये है, आपके OMR सीट जो आपने भरी है उसकी स्कैन कॉपी आपको देखने को मिलेगी। आपकी आंसर की आपको देखने की जो प्रोविजनल आंसर की है, जिसपे आप आपत्ति कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। एक आपत्ति के करने के लिए चार्ज जो लगेगा वो 500 रुपये लगेगा। ठीक है, एक आपत्ति करने का चार्ज जो है आपका 500 रुपये लगेगा। इसके बाद है, चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट ऑफ एनी आंसर विल बी वेरीफाइड बाय द NTA with the help of panel of subject expert. If the challenge to any answer key is found correct, the answer key will be revised accordingly based on the revised final answer key. The result will be prepared. ठीक है, इसी के आधार पर अगर आपका चैलेंज सही है तो जो एक्सपर्ट्स का पैनल बैठेगा वो उसको चेंज करेगा, इसी आधार पर फाइनल आंसर की और रिजल्ट आपका बनेगा। द आंसर कीज आफ्टर द चैलेंज एज सेटल्ड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल and no further communication grievance shall be entertained after the declaration of result। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपकी किसी प्रकार की आपत्ति जो है मंजूर नहीं की जाएगी।
देयर शैल बी नो इंटीमेशन टू एनी कैंडिडेट इन रिस्पॉन्स ऑफ हिज एंड हर आंसर की चैलेंज इफ द सेम हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज द फाइनल आंसर कीज विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट प्रायर टू द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट जारी करना है उसके पहले ही आपका जो है आंसर कीज फाइनल जारी कर दी जाएंगी। उसके बाद आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को नहीं सुना जाएगा आंसर की के संबंध में। इन केस ऑफ चैलेंज ऑफ कैंडिडेट टू एनी आंसर की इज एक्सेप्टेड सच कैंडिडेट शैल बी रिफंडेड विद द प्रोसेसिंग फीस। देखो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ लिखी है, ठीक है, इन केस ऑफ चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट टू एनी आंसर कीज इज एक्सेप्टेड सच कैंडिडेट शैल बी रिफंडेड विद द प्रोसेसिंग फी। अगर आपने जो चैलेंज किया है वो बिल्कुल सही पाया जाता है तो आपकी जो फीस कटी थी वो वापस आपको मिल जाएगी। पर अगर उस चैलेंज को आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि क्यों मैं इस उत्तर को गलत मानता हूँ या इस प्रश्न को गलत मानता हूँ, तो फिर आपकी प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं आएगी। फॉर एनी असिस्टेंस कैंडिडेट कैन कॉल द NTA हेल्पलाइन नंबर। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिए जाएंगे जहां आप बात करके इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक लिंक दिया गया है जो नोटिस में दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके आप अपना जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्ट आंसर कीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आंसर कीज़ का जो नोटिस है वो आता है। अब एक चीज़ और देख लो, आपका जो रिजल्ट है वो आंसर की के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। तो इसी बीच में आपकी जो है फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाती है। ठीक है, आपकी आपत्तियां लेने के बाद आपकी फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाती है। तो फाइनल आंसर की किस प्रकार से होती है, आपत्तियों का निस्तारण किस प्रकार से होता है, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं NTHC 2022 ड्राइवर ग्रेड 4। तो ड्राइवर ग्रेड 4 की आंसर की है। ठीक है, सबसे पहले GS है, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक आपकी GS होगी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 3 3 3 3 2 2, ठीक है, ऐसे करके आपके जो है आंसर हैं। तो इसमें आपको कहीं कोई आपत्ति देखने को नहीं मिली है, ना ही कोई सुधार किया गया है। तो ये सेट हो गया आपका E1 सेट। फिर आया F1 सेट की आंसर की, सेट में जो है सेट के कोड थे तो सेट कोड के हिसाब से आंसर की बनी है। ठीक है, सब में 4 सब्जेक्ट हैं, उनके सामने उनके सही उत्तर लिखे हुए हैं प्रश्न संख्या के हिसाब से। प्रश्न संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 25 तक लिखे हुए हैं। इसके बाद F1 पेपर हो गया, फिर G1 हो गया, फिर H1 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। फॉर रिस्पॉन्स 5 मार्क्स अवॉर्डेड टू दोज अटेम्प्टेड। ठीक है, जहाँ पर लिखा है 5 रिस्पॉन्स 5, जहाँ पर लिखा हुआ है 5वां ऑप्शन, तो वहाँ जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया था उन्हें मार्क दे दिया गया है। और जहाँ लिखा है रिस्पॉन्स A, इसका मतलब है 1 और 2, B का मतलब है 1 और 3, C का मतलब है 1 और 4, D का मतलब है 2 और 3, E का मतलब है 2 और 4 और F का मतलब है 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ भी सुधार किया गया होगा वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये स्टेनोग्राफर का है तो यहाँ पर एक सुधार किया गया है, तो यहाँ पर B लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे समझाया गया है कि B का मतलब क्या होता है। तो B का मतलब होता है 1 और 3 नंबर, सही है। ठीक है, 1 और 3 नंबर। तो इस प्रकार से पूरी आंसर की आपकी सबकी आ जाती है, सेट वाइज दी होती है। इस सेट में GS का ये क्रम है सही उत्तरों का, और अगले सेट में GS का दूसरा, तीसरा, 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 ऐसे सही, क्योंकि हर सेट में ऑप्शंस की जगह भी बदली हो सकती है, क्वेश्चंस की जगह भी बदली हो सकती है, इसलिए हर सेट की आंसर की अलग अलग आती है। उम्मीद है कि यहाँ से आप समझ गए होंगे कि फाइनल आंसर की कैसे बनती है। नहीं समझ आया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप। तो ये तरीका होता है, इसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये बात लिखी हुई है उस नोटिस में, जो आंसर की का नोटिस आता है। तो उम्मीद करता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 भर्ती का जल्दी ही आंसर की आने वाली है, उम्मीदन 4-5 दिन के अंदर आ जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, मैंने जानकारी दी काम की लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों तक मेरा थोड़ा सा भी प्रयास जो है पहुँच रहा है। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको PDF फॉर्म में भी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएं समय समय से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।